हेलो फ्रेंड्स। ये मेरे द्वारा लिखे गए रावण 3 की स्क्रिप्ट का सेकंड हाफ है। आप पहले हाफ को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब तक हुआ ये है कि पूरी दुनिया रावण के भय में जी रही है। उसने एक ऐसा गेम बनाया है जिसमें इंसान भाग लेते हैं और प्रतीक जी, वन और मीना उसको किसी तरह खत्म करना चाहते हैं। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं प्रतीक को, जो अब अपने पैर और हाथ को सही करने का तरीका ढूंढ लेता है। वह उन क्रिस्टल से ही अपने हाथ पैर बनाने लगता है जिससे जीवन जैसे एंड्रॉयड बने हुए हैं। मीना कहती है कि तुम मारे जा सकते हो, लेकिन जीवन, जो अभी एआई फॉर्म के रूम में प्रतीक के वॉच में है, वह कहता है कि अगर प्रतीक अपने शरीर पर प्लास्टिक लपेटकर इन क्रिस्टल को अपने शरीर के ऊपर ले, यह संभव है कि वह इन क्रिस्टल के सहारे चलने लगे। प्रतीक वैसा ही करता है, फिर अपने बॉडी को स्कैन कर उसके कटे हुए अंग के अनुसार ही उन क्रिस्टल को बना लेता है। मीना पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब प्रतीक कहेगा कि मुझे दोबारा जंग छेड़नी है क्या? तुम्हारा संपर्क उन चाइनीज लोगों से हुआ जो बंकर में छिपे हुए हैं। तब मीना कहेगी कि हाँ, मेरा संपर्क उन लोगों से हुआ और वहां मोना भी छिपी हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा तो इस स्टोरी में मोना वो कैरेक्टर है जिसने पीएम हीरावन है इसका खुलासा किया था। तब प्रतीक कहेगा कि अच्छी बात है, मैं जीवन को एआई के फॉर्म में ही वहां भेजूंगा और वह एक ऐसा जहाज बनाने का काम करेगा जो कि अदृश्य होगी। ऐसी कार बनाने का काम मिस्टर बैरन करने वाले थे, लेकिन वो चल बसे। प्रतीक एक डिवाइस के जरिए प्रतीक के रे फॉर्म को चाइना भेजता है और अब वह मोना के यहाँ उसी डिवाइस के जरिए बाहर निकल कर आता है, जहां मोना उसे एक जगह ले जाएगी जहां उसकी मुलाकात कई टेक्नोलॉजी के जानकारों से होगी। इधर सिटी बी से कुछ अधिकारी सिटी सी में आए हुए थे, जो उस गेम में हिस्सा लेने और सिटी ए तक चलने का लालच देते हैं। तब एक लड़का कहता है कि आखिर क्या है उस सिटी में। तब एक अधिकारी कहेगा, बढ़िया खाना और हवा, यहाँ रहोगे तो बस 40 साल की उम्र में मर जाओगे, वहां रहोगे तो 70 साल जियोगे। एक लड़का कहेगा कि लोग कहते हैं कि मेरा भाई मारा गया, उसका नाम विक्की था और उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। तब वह अधिकारी कहेगा कि ऐसी बात नहीं है, वह उस शहर बी में है। वो अधिकारी कुछ बच्चों को ले जाएंगे ताकि उन्हें उस गेम में भाग लेने के लिए ट्रेन किया जा सके। हम उस खेल को फिर से देखेंगे जिसमें विक्की और कैट उस गेम में भाग लेंगे, और इस बार विक्की और कैट उस गेम को बड़े आराम से खेलते हुए सारे सवालों को सॉल्व करते हुए जा रहे थे। इस गेम को रावण भी देख रहा था। वह कहता है, कांसा से कहता है कि इसका लेवल हार्ड करो, लेकिन इस बार विक्की और कैट इस गेम को जीत जाते हैं और विक्ट्री वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं और वो दोनों उन सिटी ए के अंदर चले जाएंगे, जहां की बिल्डिंग उनकी आंखें चूंधिया देंगी। सैर सपाटे के बाद ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और उन्हें दो अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उन्हें एक टास्क मिलेगा कि उन्हें हर दिन एक साइकिल को 8 घंटे चलानी है। और दोस्तों, इससे रावण उस जगह के लिए बिजली बनाता था। अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसे कोई खाना या पानी नहीं मिलने वाला। इधर प्रतीक की नींद एक स्वप्न से खुलती है। वह मीना से कहेगा कि मीना, मुझे शहर जाना है। वह अपने आप को तैयार करेगा और काफी दिनों बाद वह ऑक्सीजन मास्क लगाकर शहर की तरफ जाएगा, जहां उसे टूटी बिल्डिंग्स, जमा हुए पानी, मरे हुए जानवर दिखाई देंगे। इस तरह वह शहर सी में प्रवेश कर जाएगा। इस शहर में पॉल्यूशन बाहर के मुकाबले कम था। वो लगभग 200 किलोमीटर दूर तक आए हुए थे। वो दोनों एक पिज्जा वाले शॉप के अंदर जाएंगे, क्योंकि अब सब लोग अब बाहर लगे सामानों को खाना पसंद नहीं करते। वो दोनों पिज्जा खा ही रहे होंगे कि तभी वहां पर रावण के एंड्रॉयड आ जाएंगे और वहां के शॉप ओनर को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि ये इंसान चाइना में छुपे लोगों को यहाँ के बारे जानकारी देता है और अब इसकी पूछताछ उससे होने वाली है। लेकिन वह ओनर साफ इनकार करेगा और उनका पैर पकड़ रोने लगेगा कि यह झूठ है। तब एक एंड्रॉयड उसे एक लात मारेगा। अब प्रतीक को गुस्सा हो जाएगा और अपनी एक तलवार को निकलेगा और उसे बटन से प्रेस करते ही वह तलवार लाल हो जाएगी। प्रतीक बिना मास्क लगाए उन सारे एंड्रॉयड से फाइट करेगा और यहाँ बहुत शानदार स्वॉर्ड फाइट होगी, जिसमें वो सारे एंड्रॉयड को खत्म कर डालेगा। और उसके हाथ में एक डिवाइस था जिसमें उन डिस्ट्रॉय हुए एंड्रॉयड का डेटा पहुंच जा रहा था, जिसको वह डिवाइस खुद ही डिलीट कर देता था। प्रतीक ने ऐसे बहुत से डिवाइस इन 2 सालों में बनाए थे, लेकिन यहाँ पर और भी एंड्रॉयड के आने के अलार्म बज उठते हैं। ये एंड्रॉयड एक पोर्टल के जरिए सीधा सिटी बी में आ रहे थे, इसीलिए प्रतीक और मीना अपने बाइक से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उन एंड्रॉयड के चलते रावण को पता चल चुका था कि प्रतीक अभी भी जिंदा है। इधर रास्ते में मीना प्रतीक से कहती है कि तुमने तो जंग छेड़ दी, लेकिन उन्हें हम हराएंगे कैसे? तब प्रतीक कहता है कि जेनी आंटी ने मरते वक्त एक पेन ड्राइव दिया था और उस पेन ड्राइव के जरिए मुझे इन एंड्रॉयड को खत्म करने का तरीका मिला था। तब मीना कहती है, पर कैसे? प्रतीक कहता है कि हमारे पास इन बंकर के अलावा कुछ और बंकर भी मौजूद है और हमें जल्दी से अपना ठिकाना बदलना होगा। तो चलो, हमारे पास जो ट्रक पड़ी है उसको काम में लाने का समय आ गया है।
इधर रावण ने एक इंसान अधिकारी को वो काम सौंपता है जिससे कि वह प्रतीक को खोजे और मार दे, क्योंकि बैरन के बाद दूसरा प्रतीक ही था जिसको वह मारना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि वो लोग ही उसे खत्म कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा उसे जानते हैं। प्रतीक अपना सारा सामान लौटकर राजस्थान के रेतीले रोड पर निकल चुका था। एक शहर के जरिए ही उस बंकर तक जाया जा सकता था। अब प्रतीक और मीना को बहुत ज्यादा गर्मी से वो दोनों परेशान थे। वो दोनों एक शहर में एक मॉल के पास रुकते हैं। वहां से कुछ खाने का सामान लेने की सोचते हैं कि तभी उनको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और यहाँ उनका पीछा करते हुए वह अधिकारी पहुंच चुका था जिसके साथ विश्व और कुछ एंड्रॉयड भी थे। प्रतीक जल्द से मीना को पीछे से निकलकर ट्रक तक पहुंचने को बोलता है और वह खुद उस मॉल के अंदर रुकता है। वह अधिकारी एक डिवाइस के जरिए प्रतीक का पता लगा लेता है। वह उसकी तरफ जाते हैं। प्रतीक जल्दी से उन एंड्रॉयड पर फायर करते हुए अपने ट्रक के छत पर जा कूदता है और लटक कर उस ट्रक के अंदर चला जाता है। अब मीना उस कार को भगाने लगती है और यहीं पर उसका पीछा विश्व और उसके एंड्रॉयड करने लगते हैं। प्रतीक अपना गन निकाल उन एंड्रॉयड के ऊपर चलाने लगेगा और वह अधिकारी प्लेन से उस पर फायरिंग करने लगेगा। लेकिन प्रतीक उस हेलीकॉप्टर पर फायर करेगा जिससे वह हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन मीना आगे देखेगी कि एक रेत का तूफान उनकी ओर आ रहा है। अब कुछ एंड्रॉयड ट्रक की छत पर पहुंच चुके थे। प्रतीक मीना को ट्रक को उस रेत के अंदर करने को कहेगा, तब उसी रेत में होगा। विश्व और मीना उसे धक्का मारते हुए आगे बढ़ जाएगी। अब एक एंड्रॉयड जो कि उस ट्रक की छत को फाड़ के अंदर चला गया था, वह एक बड़े से बॉक्स जैसे डिवाइस को खोलने की कोशिश करेगा और उसी के अंदर होगा जीवन जो अभी ऑन नहीं होगा। लेकिन वह एंड्रॉयड जैसे ही उसको ब्लास्ट करने की सोचेगा, तभी जीवन ऑन हो जाएगा और उस एंड्रॉयड को उस ट्रक के बाहर कर देगा। अब जीवन और उन एंड्रॉयड के बीच होने लगेगी जो उनके हार्ट पर निशाना लगाकर उन सबको ब्लास्ट करता जाएगा। और वो डेटा के फॉर्म में आते ही प्रतीक उसे डिलीट करते जाएगा कि तभी उनके सामने विशप आ जाता है और यहाँ उनकी फाइट भी उससे होती है जो कि इल्यूजन बना रहा था। लेकिन इस बार जीवन उसके हार्ट को तोड़ उसे खत्म कर देता है और प्रतीक उसे हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। कुछ देर बाद जब वे उस बंकर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। सब कुछ पहले से ही तबाह था।